बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ बैरूने मुल्क भी कप्तान ने इंपोर्टेड सरकार का जीना हराम कर दिया। लंदन में तारीख का सबसे बड़ा मुजाहरा नवाज एंड कंपनी का दी एंड हो गया। कप्तान के लॉन्ग मार्च में नाकाबिले यकीन मनाजिर सामने आने लगे। हुकूमत में खलबली मच गई। कराची, पेशावर, गिलगित बल्तिस्तान से भी मार्च रवाना होने के बाद असेंबलियां तहलील करने पर गौर शुरू। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम कर नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंपोर्टेड हुकूमत ने समझा था कि शायद रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद वो चैन की नींद सो लेंगे और चंद महीने का इक्तदार धौंस धपकी, जबरदस्ती और अपने खिलाफ आवाजों को बंद करके ये कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि इनका टाकरा किससे हो चुका है। इमरान खान ने अदम एतमाद कामयाब होने से पहले इनको बताया था कि मैं इक्तदार से हटकर ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, और दोस्तों इमरान खान ने ये साबित कर दिखाया। इमरान खान एक तरफ तो हुकूमत के नाक में दम किए हुए है, जबकि दूसरी जानिब लंदन से ऐसी खबरें आना शुरू हो गई हैं कि जिससे हुकूमत का बरकरार रहना मुश्किल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज इमरान खान की गैर मामूली मकबूलियत और हमायत का सबसे बड़ा असासा नौजवान और खवातीन है और बैरूने मुल्क पाकिस्तानी है। लंदन के मैफेयर में नवाज शरीफ फैमिली की रिहाइश गाह के बाहर बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने एक बहुत बड़ा नवाज शरीफ मुखालिफ मुजाहरा किया है। ये एहतजाजी मुजाहरा इतना बड़ा था कि किसी गैर मुल्की के खिलाफ इससे पहले इतना बड़ा मुजाहरा नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हुकूमत अब वहां पर भी राना सनाउल्लाह को भेजे और मुजाहिरीन को रोक कर दिखाए। दोस्तों, मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे और हम लेके रहेंगे आजादी, ये हक हमारा, आजादी, करप्ट इंपोर्टेड सरकार नामंजूर के नारे, इसके अलावा नारे लगाए जा रहे थे कि चोरों हिसाब दो, पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा निकालो। दोस्तों, मैफेयर के अलावा कनाडा के अंदर भी इंपोर्टेड सरकार के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से एक बहुत बड़ा मुजाहरा और एहतजाजी रैली निकाली गई। यानी आप यूं समझ लीजिए, आप पूरी दुनिया में इनके खिलाफ मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि चंद महीनों के इक्तदार के लिए ये पाकिस्तान को किसी भी नहज पर पहुंचाने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें, इमरान खान के लॉन्ग मार्च के गुजरांवाला पहुंचने पर ऐसे नाकाबिले यकीन मनाजिर सामने आना शुरू हुए कि जिसमें छोटे छोटे बच्चे और 80 साल के बूढ़े भी मार्च में शिरकत कर रहे हैं और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नामंजूर करार दे चुके हैं। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि आम आवाम के बाद उलमा ने भी मैदान अमल में उतरकर इमरान खान के हक में बयानात देने शुरू कर दिए हैं और बड़े बड़े जो मजहबी इज्तिमाआत हैं वहां पर भी इमरान खान के हवाले से बात होना शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आलिम दीन हाज़रीन को बता रहे हैं कि अगर इमरान खान को बैरूनी ताकतों की जानिब से मार दिया गया, रास्ते से हटा दिया गया, तो पाकिस्तान अगले 300 साल तक भी आजादी हासिल नहीं कर पाएगा इस बैरूनी सिस्टम से। इमरान खान पाकिस्तान के वो वाहिद लीडर हैं जो कि पाकिस्तान को सही मानों में तरक्की के रास्तों पे गामजन कर सकते हैं। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के नजात दहिंदा है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि ये मनाजर सामने आने के बाद इम्पोर्टेड सरकार को और उनको लाने वालों को भी अंदाजा हो चुका है कि अब जो तूफान उठ खड़ा हुआ है ये हुकूमत के लिए वबाले जान बनकर रहेगा। दोस्तों, गुजरांवाला में अवाम के समुंदर को देखने के बाद हुकूमती हलकों के अंदर हलचल मच चुकी है और मुशावरत हो रही है कि फौरी तौर पर असेंबलियां तहलील कर दी जाएं। अगर इमरान खान का ये लश्कर इस्लामाबाद पहुंच गया तो फिर बहुत ज्यादा मामलात खराब हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से तो इमरान खान का लॉन्ग मार्च दिखाने का ब्लैकआउट किया गया है पैमरा की हदायत पर, लेकिन दूसरी जानिब आलमी मीडिया और सोशल मीडिया पर इमरान खान को ऐसी पजीराई मिल रही है जैसी इससे पहले किसी लीडर को नहीं मिली। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें, आज एक बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकार ने बड़ा कमाल का तज्ज़िया किया। उसने कहा इमरान खान पाकिस्तान का बेटा है, लेकिन अब पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तानी कौम का बाप बन गया है और पाकिस्तानी अवाम को सही मानों में हकीकी आजादी की जानिब लेकर जा रहा है। दोस्तों, तज्जियाकारों की जानिब से कहा जा रहा है अगर इस आजादी मार्च के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की और खुदा न खास्ता मामलात इस नहज पर पहुंचे कि कुछ लाशें गिरी तो ये खूनी इनकलाब की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और फिर हालात संभालना नामुमकिन हो जाएगा। लिहाजा दानिशमंदी यही है कि फौरी तौर पर इलेक्शन की जानिब बढ़ा जाए ताकि
पाकिस्तान को बहरान से बचाया जा सके। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। जस्टिस आमिर फारूक ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जिसमें नाअहली का फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन जारी किया गया है और अदालत ने हुक्म दिया है कि इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीक 10 नवंबर तक जवाब जमा करवाएं। दोस्तों, तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को मियांवाली में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी करने से रोक रहे हैं, जबकि 21 अक्टूबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरखास्त मंजूर की गई। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की नाअहली से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली के खिलाफ दरखास्त की समाअत के लिए इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर अदालत में पेश हुए। दोस्तों, अब इमरान खान के खिलाफ ये तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग के मामला सारे केसेस खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए हुकूमत बुरी तरह से बौखला चुकी है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा से भी एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च इमरान खान की काल पर रवाना हो चुका है। लॉन्ग मार्च के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने जवानों और अफसरान के लिए हदायत जारी की हैं, जिसमें कहा गया है कि लॉन्ग मार्च में कोई एहलकार सरकारी ड्यूटी के अलावा पंजाब में दाखिल नहीं होगा। केपीके पुलिस का कोई एहलकार धरने और एहतजाज में बतौर शुरका हिस्सा नहीं लेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च का नया शेड्यूल जारी किया गया है। पीटीआई के नए शेड्यूल में जेहलम तक का प्लान दिया गया है, जिसके तहत तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इतवार को जेहलम पहुंचेगा, जबकि इमरान खान गुजरांवाला में चांदा किला से गोंदलावाला बाग पर लॉन्ग मार्च खत्म करेंगे। लॉन्ग मार्च कल हिंदी बाईपास से शुरू होकर गखड़ मंडी पर इख्तिताम पजीर होगा और बताया जा रहा है कि जुमेरात के रोज लॉन्ग मार्च की तरफ से वजीराबाद से गुजरात तक का सफर किया जाएगा और जुम्मे को लॉन्ग मार्च गुजरात से लाला मूसा पहुंचेगा। हफ्ते के रोज लॉन्ग मार्च खारिया से होकर सराय आलमगीर पहुंचेगा और इतवार को सराय आलमगीर से लॉन्ग मार्च जेहलम तक सफर करेगा। दोस्तों, दूसरी जानिब इमरान खान ने गुजरांवाला में लॉन्ग मार्च से खिताब के दौरान कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी दोनों मिलकर कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ करें। ये मुल्क के खिलाफ साजिश है। उन्होंने कहा कि मशरकी पाकिस्तान भी इसीलिए अलग हुआ क्योंकि वो लोग बुनियादी हुकूक से महरूम थे। उस वक्त के सियासतदानों ने पाकिस्तानी फौज को मशरकी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा कर दिया और नतीजतन पाकिस्तान टूट गया। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च से फारिग होकर मैं सिंध का दौरा करूंगा क्योंकि सिंध के लोगों को सबसे ज्यादा आजादी की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने नवाज शरीफ को चैलेंज करते हुए कहा कि नवाज शरीफ, मैं चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान आकर इलेक्शन में हिस्सा लो, तुम्हारे हल्के में तुम्हें आकर शिकस्त दूंगा। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।